नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 4, जो कि आपको मिला है 27 सितंबर 2021 को। और ये आपका एक पठित गद्यांश है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ दिए गए हैं, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन्हीं के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं और कौन से पाठ से हमारी ये पंक्तियां दी गई हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार लिखिए। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से आपको उत्तर देने हैं। 1 से 4 जो आपकी प्रश्न संख्या है वो आपका 1 अंक के लिए है। 5 से 6 जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके 2 अंक के लिए हैं। और 7 से 10 के बीच में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको 3 अंक के हिसाब से उत्तर लिखने हैं। इन पंक्तियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये पंक्तियां हमारे पाठ नादान दोस्त से ली गई है, जो कि आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसके लेखक है प्रेमचंद। ये एक बड़ी ही अच्छी सी कहानी है जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद आइए एक बार दोबारा से इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं, ताकि प्रश्नों के उत्तर देना हमारे लिए आसान हो जाए। केशव और श्यामा 2 बच्चे होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, और वो चिड़िया के अंडों की रखवाली करना चाहते हैं, देखभाल करना चाहते हैं, लेकिन नासमझी में, नादानी में उनसे गलती हो जाती है और चिड़िया के अंडों को बचाने की बजाय वो उनसे टूट जाते हैं। इसीलिए कहानी का नाम रखा गया है नादान दोस्त। दोस्त तो थे वो, लेकिन नासमझ थे, नादान थे। आइए जल्दी से इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अभी कार्निस क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। दीवार का सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, या फिर आप उसे कंगनी भी कह सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्निस। और वहीं पर केशव के घर पर उसी कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा, तो श्यामा उसकी बहन का नाम है, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। और किस तरह के सवाल उठते थे? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर यानी कि पंख, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। कौन बेचारे? वो जो अंडे हैं उनको प्यास लगी होगी। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों बच्चे बेचारे परेशान हैं कि ये जो अंडे हैं वो किस तरह से बच्चों में परिवर्तित होंगे, ये जो अंडे हैं कितने हैं, किस रंग के हैं। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होना यानी कि स्वीकार कर लिया गया कि ऐसा हम करेंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब माँ को अगर पता लग जाता तो शायद माँ डांटती, इसीलिए श्यामा माँ से आंख बचाकर यानी कि चुपके चुपके से मटके से कुछ चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन यानी कि उलझन, समस्या का हल सोचना। जब हम किसी समस्या के हल के बारे में सोचते हैं तो हम उधेड़ बुन की स्थिति में होते हैं, और केशव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अभी दोनों बच्चे नादान दोस्त हैं, क्योंकि नादानी में, नासमझी में वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसी वो मेहनत कर रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं, वैसा उनके साथ होता नहीं है। आगे की कहानी आप जानते ही हैं। आइए प्रश्नों को देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा, तो पानी को हम क्या कहते हैं आप अच्छे से जानते हैं। पानी के लिए पर्यायवाची शब्द होगा
पानी के लिए पर्यायवाची शब्द होगा, यहाँ पर आपको लिखना है पानी को हम जल भी कहते हैं, पानी को हम अम्बु भी कहते हैं, पानी को हम नीर भी कहते हैं। तो एक ही शब्द लिखना है तो आप यहाँ पर एक लिख देंगे जो आपको अच्छा लगे। दूध शब्द का तत्सम शब्द होगा, आप अच्छे से जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के, उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम। और ये दूध जो शब्द है वो तो हिंदी का है, तद्भव है, लेकिन आपको इसका तत्सम रूप लिखना है। तो याद कीजिए, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में दूध को हम क्या कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। संस्कृत में जो दूध होता है उसको हम क्या कहते हैं, दुग्ध कहते हैं। और ये संस्कृत में जो कहते हैं वही इसका तत्सम रूप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दूध का तत्सम शब्द लिखेंगे, दुग्ध। जमीन शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द पूछा है। और जमीन को हम क्या कह सकते हैं, धरती भी कह सकते हैं, जमीन को हम भूमि भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं, वसुंधरा भी कह सकते हैं। तो कोई भी एक आपको लिखना है, आप कोई भी लिख सकते हैं, धरती लिख सकते हैं, भूमि भी आप लिख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे एक आपको समानार्थी शब्द लिखना है। स्वीकृत शब्द का विलोम शब्द होगा। तो स्वीकृत जो शब्द है स्वीकार करना, और इसका विलोम अगर बनाना है तो इसके आगे हम अ जोड़ देंगे। अ उपसर्ग लगाने से हमारा ये क्या बन जाएगा, स्वीकृत शब्द के आगे हम अ उपसर्ग जोड़ देंगे, और अ उपसर्ग जोड़ने से ये हमारा क्या बन जाएगा, अस्वीकृत। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। स्वीकृत यानी कि स्वीकार करना, और अस्वीकृत यानी कि स्वीकार नहीं करना, मानना नहीं। अनुच्छेद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्दों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और साथ में अगला जो प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा और विशेषण, नाम वाले शब्दों को यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, गुण दोष के बारे में बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। आइए यहाँ पर अपनी पंक्तियों के पास वापस चलते हैं और जल्दी से यहाँ पर संज्ञा और विशेषण दोनों शब्दों की पहचान कर लेते हैं। इन पंक्तियों में सबसे पहला ही शब्द आप देख सकते हैं, केशव। केशव किसी बच्चे का नाम है तो ये क्या है, संज्ञा है। अब यहाँ पर चिड़िया, चिड़िया भी नाम है तो ये भी हमारी क्या है, संज्ञा। उसके बाद उसकी बहन जो श्यामा है, श्यामा भी क्या है, यहाँ पर संज्ञा, किसी का नाम है। तो कितने सारे शब्द आपको मिल जाते हैं, कोई भी 2 शब्द आप यहाँ से ढूंढ के लिख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं दूध, दूध भी नाम है, वस्तु का नाम है, पीने वाली वस्तु दूध होती है। जलेबी, जलेबी भी नाम है, मिठाई का नाम है तो ये भी हमारे संज्ञा शब्द है। अंडे, अंडे भी नाम है, ये भी हमारा संज्ञा शब्द है। तो कितने सारे संज्ञा शब्द आपको मिल जाते हैं। घोंसला, ये भी हमारा संज्ञा शब्द है। इसी तरीके से आपको विशेषण भी ढूंढने हैं, तो चलिए विशेषण ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बच्चे, तो बच्चे कितने हैं, दोनों हैं, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा, दोनों शब्द। बेचारे, बेचारे भी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया है। आगे आप देख सकते हैं थोड़े से चावल, चावल कितने हैं, थोड़े से, तो मात्रा के बारे में विशेषता बता रहे हैं। आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कपड़े की छत, और छत कैसी है, कपड़े की बनाई जा रही है, तो कपड़े की यानी छत की विशेषता है ये। इस तरीके से अनेक आपको यहाँ पर विशेषण और संज्ञा शब्द मिल जाएंगे। कोई भी 2-2 छांट कर आपको लिखने हैं जो भी आपको पसंद आए। तो ये दोनों ही प्रश्न आप यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 2 संज्ञा शब्द और 2 आपके विशेषण शब्द, 2-2 आप छांट के यहाँ पर लिख लेंगे, 2 संज्ञा शब्द और 2 विशेषण। चिड़िया ने अंडे कहाँ दे रखे थे, उसे कौन देखा करते थे। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दे रखे थे और उसे केशव और उसकी बहन श्यामा देखा करते थे। इस तरह से इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, केशव और श्यामा के मन में किस तरह के प्रश्न उठा करते थे। तो बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोबारा से अपनी पंक्तियों के पास चलते हैं और यहाँ पर कितने सारे प्रश्न उनके मन में उठते थे वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो उनके मन में उठते थे। इन सभी प्रश्नों के बारे में आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। आगे है, घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया। तो घोंसले की सुरक्षा के लिए क्या फैसला किया गया, किस तरह से घोंसले की सुरक्षा करनी है, किससे करनी है, धूप से करनी है। तो उसके ऊपर क्या बनानी है, छत बनानी है कपड़े की, और किस तरह से एक कटोरी में पानी रखा जाएगा। और ये सारी बातें आप यहाँ पर दोबारा से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की क्या बनाई जाएगी, छत बनाई जाएगी, ताकि उसको उसके ऊपर छाया की जा सके और उसको धूप से बचाया जा सके। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख दिए जाएंगे और बच्चे बड़े चाव से इस काम में लग जाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, घोंसले की रक्षा के लिए ये योजना बनाई।
अंतिम प्रश्न है, घोंसले में पानी की व्यवस्था कैसे की गई? पानी कैसे रखा जाएगा? पत्थर की जो कटोरी है उसमें तेल रखा था, उसको ज़मीन पर गिरा दिया जाता है और उसमें साफ करके अच्छे से पानी भर दिया जाता है और इस कटोरी से जो हमारे चिड़ा और चिड़िया हैं और साथ में जो अंडे हैं उनसे बच्चे बाहर निकलेंगे तो वो पानी पी लेंगे। इस तरीके से पानी की व्यवस्था के बारे में योजना बनाई गई। पत्थर की कटोरी में पानी रखा जाएगा, इस तरह से घोंसले में पानी की व्यवस्था के बारे में सोचा गया। बड़े ही आसान से प्रश्न थे, ये कुल हमारे 10 प्रश्न थे। इन सभी को आप अच्छे से सुंदर और साफ लिखाई में अपनी कॉपी में लिखेंगी। इस आंकलन कार्यपत्रक में कुल 10 प्रश्न दिए गए थे जो बड़े ही आसान थे। आशा करती हूँ सभी आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।